एंगल बिटवीन द कर्व्स। बच्चों ये मैंने आपको स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में महामैराथन में भी बताया और सारे कोर्सेज में भी बताया, हर जगह बताया कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स और दो कर्व ऐसे दिए होंगे तो कैसे करना। एंगल बिटवीन द कर्व का तरीका क्या होता है, tan थीटा ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें राइट एंगल दिया था तो थीटा 90 डिग्री लिया था और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है ऐसा लिया था। तो एंगल बिटवीन द कर्व्स तो कैसे करना होता है कि हमें दो कर्व है दोनों का स्लोप निकालना चाहिए m1 m2। जैसे ये x इंटू वाई है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा सीधे सीधे तो समझो मैं इसको लिखता हूँ y इक्वल टू 6 अपॉन एक्स एंड इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 16 ही थी कि था क्या देखना चाहिए, ये गलत दिया है बच्चे ने, गलत भेजा है, ये 16 नहीं था। ओके यहाँ पर 12 था, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है, उससे पता है कि भाई ये गलत भेजा बच्चे ने। तो यहाँ पर क्या था 12 था, 12 था यहाँ पर, ठीक है। तो ये करेक्शन था, थोड़ा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं कैसे करूंगा, एक मिनट, यही था 12 था, हाँ बराबर, एक्स स्क्वायर वाई। मैंने अभी इसको कैसे बच्चों ने जो भेजा है तो मैंने भी लिख के रखा है एक साथ कलेक्शन करके, इसलिए मुझे पता है कहाँ पर क्या है। ओके क्योंकि आपके सामने आना है तो सारी चीज़ें लेके आना है मैक्सिमम, घाई करके मतलब नहीं है कि भाई मैं 12 बजे पेपर खत्म हुआ तो मैं 1 बजे 12:30 बजे आ जाऊँ, आराम से आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको देखना आराम से देखेगा, कोई घाई करके गलत करके नहीं कि भाई एग्जैक्ट ज़्यादा देना इसलिए। अब देखो अभी मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, m1 m2 क्या होता है, डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर ये, एंड इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों dy बाई डी एक्स। तो ये 12 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये होगा। अब ये जो आ गया m1 आ गया बच्चों, m1 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके ये निकालते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं इनका इंटरसेक्शन से। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, y क्या है 6 अपॉन एक्स, यहाँ y की जगह पे 6 अपॉन एक्स रखते और ये 12 है तो ये एक x से x कट गया, x इज इक्वल टू 6 वहाँ गया 12 अपॉन 6, तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो x जो है 2 आ गया। देखो अब इस x 2 को यहाँ रखेंगे तो ये क्या देगा y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, तो y 3 आ गया। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ रखो, आपको स्लोप मिल जाएगा -6 अपॉन x की वैल्यू कितनी थी 2, 2 स्क्वायर 4, तो -3 अपॉन 2, एंड यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो स्लोप, अरे ये वाला डेरिवेटिव, ये क्या हो गया देखो एक्स क्यूब, एक्स इतना है 2, तो ये 12 2 ज़ा 24 माइनस और एक्स क्यूब 2 क्यूब 8, तो ये -3 आया। देखो m1 m2 आया, ये इसमें रख दो आपका आंसर आ जाएगा। m1 क्या है देखो -3/2 माइनस m2 है -3, माइनस माइनस +3 हो गया 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। अब सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3 3, 3/2 अपॉन 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 9 11, 11/2, 2 2 कैंसल, तो ये आया tan थीटा। थीटा क्या आया, tan उस तरफ गया tan इनवर्स। तो ये याद रखना है बच्चों, आपने इसको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी किया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी ये फॉर्मूला किया हुआ है। ओके और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज हमने किया है यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखना है।